वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह पाक के रहम करम से सब खैरियत से होंगे। हमने सोचा आज आइए स्टार्ट कर देते हैं सुबह से व्लॉग, क्योंकि अशरा कर रही है ब्रश। आई कुल्ली तो कर लो, मुँह भरा भरा है। कर रही है ब्रश, तो यहाँ से हमने पूरा लुक आपको नहीं दिखाया था कल भी, तो आज दिखा देते हैं। और बहुत फास्ट दिखाइए कि सामने लगा एक काम और सब आ ही रहे हैं कंटिन्यू। सामने दरवाज़ा देखिए टूटा फूटा है, इसकी वजह से नहीं अच्छा लगता ना, सामने इंसान कहता है क्या बना रही है। तो देख लीजिए थोड़ा बहुत ही, तो बहुत अच्छा लगने लगा माशाल्लाह से। और मेरी प्यारी बहन ने कमेंट भी किया था कि बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत शुक्रिया आपका, नज़रिया देखने का अच्छा है। और हम लोग को तो छोटी छोटी खुशियों में ही खुशियाँ मिल जाती हैं। तो बस अभी थोड़े बहुत प्लांट्स तो पहले के थे वही रखे हुए हैं, इंशाल्लाह धीरे धीरे ग्रो करेगा। यहाँ पे बालकनी टाइप का बना, गार्डन बना देंगे इंशाल्लाह ज़रूर, बस थोड़ा टाइम लगेगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे बात। यहाँ से भी देख लीजिए, अभी थोड़ी लड़ियाँ लगी हुई है, ज़्यादा नहीं। देखिए बाहर का मौसम, बच्चे कर रहे एंजॉय, क्योंकि काफ़ी अच्छी धूप निकल आई है, बहुत अच्छी, और बहुत अच्छा लग रहा है। इस साइड भी देख सकते हैं, बाहर बच्चे खेल रहे हैं, उनको डिस्टर्ब नहीं करते हैं। चलते हैं हम आप किचन में, क्योंकि हल्की सी धूप निकली थी और फिर अचानक बदली हो गई। तो अब आजकल का तो मौसम इसी तरह से कंटिन्यू रहेगा। रात में बर्तन धुलने का यह रहता है आराम। हमने बर्तन सब वॉश कर लिया, हमेशा की आदत के हिसाब से काम किया, और गैस भी क्लीन की, जिसकी वजह से सुबह ठंडे ठंडे पानी से कोई काम नहीं करना पड़ता। रात में वैसे भी ठंडी लगती है, काम करने के बाद बिस्तर में बुक हो जाओ। तो रात का थोड़ा साग बचा था, तो अभी एक ऑमलेट बना के अपने हस्बैंड का दो टिफ़िन कर देंगे पैक, क्योंकि दाल वाल जो है दोपहर में बच्चे बोल रहे हैं तहरी बनाइए, मतलब आलू की। नए आलू इस टाइम तहरी अच्छा, नए चावल की अच्छी लगती है। रात में ठंडी लग रही थी सबको, तो बनाई थी चाय, पी चाय तो अच्छा लगा चाय पी के, क्योंकि अब पानी ख़त्म हो गया था। हमें लग रहा है बाद में टंकी भरी, इसकी वजह से पानी आ नहीं रहा। देखिए भी आएगा, एकदम से प्रेशर छोड़ेगा अपना। ये आ गया, फंस के आ रहा है, इसको निकलने देते, थोड़ा कचरा वचरा निकल जाता है जो जमा रहता है पानी में। तो काफ़ी वाइट वाइट आपको लग रहा होगा, जो इसको सही कर। हमने अपनी थायराइड की दवा ले ली थी, सुबह का व्यू भी आपको दिखा दिया। और ये हमने आज से धनिया पानी कर दिया स्टार्ट, क्योंकि बहुत बेनिफिट है। और इस टाइम मतलब वेट भी बहुत ज़्यादा गेन हो गया है, तो इसको लूज़ करना है। तो धनिया पानी कुछ दिन, फिर ज़ीरा वाटर, फिर इसी तरह से डिफरेंट मतलब हेल्दी वाटर पीना है, डिटॉक्स करना है बॉडी को। तो ये बहुत ज़रूरी है। और बॉडी डिटॉक्स करने का टाइम आ गया। बहुत डर, मतलब ऑयली खाया इस टाइम, बैठे रहे, मतलब ठंडक में ही रहे, तो कुछ वर्कआउट नहीं हो पाता अच्छे से। तो फ्रीज से आटा निकाल लिया, बनाएंगे इसकी रोटियां उनके लिए टिफ़िन के लिए। बच्चे तो घर ही पे रहेंगे, 15 दिन है छुट्टी। दूध ज़्यादा गर्म था तो यहाँ पे छोड़ दिया था, रात में ठंडा हो गया अच्छे से। अब बनाएंगे इन लोगों की चाय, अपना करेंगे पानी गर्म। तो 2 फ्राइदान ले लिए हैं, इनको करते हैं वॉश एक साथ, एक में पानी एक में चाय। तो आज लंच में तो देर में कुछ बनेगा, तो वही आपसे फिर बाद में शेयर करेंगे। चाय भी बन गई, धनिया पानी भी रेडी। तो चलते हैं रूम में लेके अब इनको। इधर चाय पीने के बाद डायरेक्ट आपसे मिल रहे हैं। अब लंच बना दिया अपने हस्बैंड का, और जा रहे हैं वो दुकान, तो इसलिए रोटियाँ इसमें पेपर में लपेटेंगे। ये अंडा है, और इसके साथ साग जो रात का बचा हुआ है ये रहा, थोड़ा सा साग रख देंगे, क्योंकि सूखा सूखा अंडा अच्छा नहीं लगेगा। दाल वाल होती तो दाल खा लेते हैं। तो इस तरह से पैक करने लंच हो गया है पैक। और अब धुलेंगे सारे बर्तन। और अभी बस हमने ये टंकियाँ हटाई हैं यहाँ से, क्योंकि थोड़ा बहुत मतलब गंदा तो पहले से ही था, इसको साफ़ करेंगे। इसमें गेहूँ थे, तो आटा ख़त्म हो गया है, तो गेहूँ भेज रहे हैं पिसाने के लिए। तो ये देख सकते हैं बोरी में हो गए पैक, इनको पिसाएंगे। बस इसको पिसाने, मतलब अभी नहीं पिसेंगे, शाम में भी अब वापस आएंगे तो लेके आएंगे। तो आटा थोड़ा ही सा बचा था, इसलिए मिक्स चावल रोटी बन रही थी। तो अब हम क्या करते हैं, बर्तन फटाफट से धुल लेते हैं, उसके बाद डायरेक्ट आपसे दोपहर में मिलते हैं। बॉडी के साथ साथ कमरे को भी करना है डिटॉक्स, तो आज करने जा रहे हैं थोड़ी बहुत सी क्लीनिंग। मतलब हमने कल ही आपसे बताया था कि बहुत ज़्यादा गंदा हो गया है। तो ये पट्टा इसमें किसने रख दिया, इससे भी गंदा हो गया, उससे और गंदा हो जाएगा। तो ये करने जा रहे हैं रूम क्लीन, मतलब ऊपर से सारा सामान निकालेंगे, कि करीब 5-6 महीने हो गए इसको ऐसे ही रखे सामान सारा। तो बहुत
सादा, मतलब ऊपर गर्दा जमा पड़ा है। हर इनके सारे असरा के टॉयज, इनके मामू लाए थे ये सारा सामान, ये प्लेन वगैरह ये सब चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें हमको धुलनी। हट अशरा हम खेलेंगे। और ये है छोटे सादान बचपन के। मुंह देखिए इनका। सदान भाई का। ये हम हैं, ये सदान भाई। हाँ, एक ही फोटो में सारे भाई बना गया। ये तुम हो, ये नहीं, ये सदान, ये दानियाल, ये अशरा। ठीक है, तीनों लोग एक ही में आ गए। सदान में 2 बनाए। किसी का फोटो नहीं था, बस पापा सदान को चाहते थे इसीलिए बनवाया था। बच्चों में करते हैं बाप फर्क इस तरह से। देखिए सच्चाई। अरे गंदी बात। सारा सामान निकालो भैया। और ये सब, ये हमको चेंज सब करना है इंशाल्लाह जल्दी ही। जल्दी फटाफट से साफ कर ले, क्लीन कर ले, उसके बाद आपसे मिलते हैं। अभी तो फिलहाल इतना ही काम डन हुआ है। ये वाला जो इस पे पेपर लगा था वो चेंज कर दिया है। इस साइड भी चेंज हो गया है, बहुत गंदा था तो न्यू मंगा के लगा दिया है। इधर तो बहुत सारा पसारा पड़ा हुआ है। ये देखिए बहुत सारा वेस्ट सामान निकला है जो हमेशा की तरह इधर उधर कोने कोने में रखा रहता है। तो बच्चे फ्री फोकट हैं तो उनको लग गई है भूख, कह रहे हैं खाना बना के दो। तो हम लोग का काम तो सारा, ये भी मैनेज वो भी मैनेज, किचन रूम हर चीज़ मैनेज करना पड़ता है। तो चलिए फिर इन्हीं लोगों की बात मान लेते हैं और चलते हैं खाना बनाने। उनकी खामोशी को देखते हुए, मतलब ठंडा ठंडा सा मौसम में, तो बना रहे हैं जीरा मेथी आलू। इसके लिए प्याज और मिर्ची कट कर लिए। इधर आलू भी कटे नहीं, तेल हमने पहले ही चढ़ा दिया। इस तरह से एक्सप्रेस वाला काम करते हैं, फटाफट वाला। और थोड़ी सी मतलब लोइयाँ बची थी सुबह की, तो वही बना लेंगे इसकी रोटी। तो हम लोग सब लोग खा लेंगे। खिचड़ी विचड़ी से तो अच्छा है, और रोटी थोड़ा सा खा लेंगे। चटनी वटनी भी रखी, थोड़ा देसी खाना खाने का मन कर रहा था। तो चलिए बन जाता है, उसके बाद आपको दिखाते हैं। तेल में प्याज मिर्ची डाल दी है। और ये जीरा मेथी भर भर के डाल रहे हैं। मतलब इस तरह से देसी जो मसाले होते हैं वो बच्चों को इस तरह से खिलाए जा सकते हैं, जुगाड़ से, जो मेथी और जीरे से एलर्जी करते हैं। अब कलौंजी अजवाइन भी डाल सकते हैं, कोई साइड इफेक्ट नहीं है उसका। और ये पानी वाली रोटियां बनाएंगे, कोई खुश्की उश्की नहीं लगाएंगे। पानी वाली रोटियां पहले हम लोग की अम्मी इस तरह से बनाती थी, मोटी मोटी सी, और भी मोटी लोइयाँ लेती थी और पानी लगा के बनाती थी। वो रोटी का जायका आज तक कभी मिला ही नहीं वैसा, ना जायका मिला, ना ही वो खुशबू रोटी की जो होती थी देसी, वो अलग ही होती थी। पानी वाली रोटियां बहुत अच्छी होती थी। और ऐसा बना तो हम लोग नहीं सकते हैं अम्मी के हाथ के जैसा। और ना वहाँ पे जो चूल्हा वगैरह भी नहीं है, तो चूल्हे से जब जाएँ तो फरमाइश करें, क्योंकि तबीयत नहीं ठीक रहती है। तो किस किस ने अपनी अम्मी के हाथ की चूल्हे की रोटियां गर्मा गर्म खाई हैं, कमेंट में बताइएगा। हम सबके माँ बाप को अच्छा रखे, और जिनके नहीं हैं अल्लाह ताला उनको जन्नत बख्शे। आज अच्छे से हो गया, तो उसमें हमने आलू डाल दिए और नमक मिर्चा हल्दी धनिया पाउडर जैसे बेसिक से पाउडर वाले मसाले डाले हैं। तो ये आलू आप बनाइएगा, रेसिपी बहुत परफेक्ट, बहुत टेस्टी बनते हैं। सब्जी के साथ, रोटी के साथ, पूरी के साथ, चावल के साथ बहुत अच्छे, मतलब सूखे ही बनते हैं। अगर इसमें ग्रेवी लगाना चाहे तो लगा सकते हैं, मगर ग्रेवी से टेस्ट चेंज हो जाता है। तो सूखे आलू बनाइएगा। इधर तवा हो चुका, हम फटाफट से रोटियाँ बनाते हैं। और ये थोड़ा सा भूनने के बाद सीटी लगा लेंगे बिना पानी डाले। तो देसी तरीके से बन रही है रोटियाँ। हमने तो आज दस्तने का भी यूज़ नहीं किया है। और जितनी देर टाइम में मेरी रोटियाँ बनी है, उतनी देर में मेरी सब्ज़ी भी बन गई है। तो जाओ भाई, खामोश हो जाओ। तो 3 रोटियां बनी। तो प्लस इतना फास्ट काम करना चाहिए भाई, ये नहीं कि सिलो बच्चे कर रहे थे वेट। 10 मिनट में हमने रोटी सब्जी बना ली। और अब दिखाते हैं आपको बनने के बाद। तो इस तरह से आज बिना खुश्की वाली रोटियां बनाई हैं, और बिना दसने की भी। आज बिल्कुल देसी हो गए, हाथ से सेक भी लिए। अरे ये भाई साहब बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं, कुकर साहब। और इस तरह से मोटी मोटी रोटियां हमको बहुत अच्छी लगती है। भी इसमें घी लगाएंगे बढ़िया से, और चटनी और सब्जी साथ खाएंगे। लालच मत करिएगा। आ जाइए अब मेरे घर, खिला दें आपको। हमने रोटियां बना ली, इसमें देखिए देसी घी अच्छे से लगा दिया है। और ये 3 रोटियां हमने बनाई है कि इस तरह से कोई ज़्यादा हम लोग वैसे नहीं खाते हैं। और रात में ये है कि रात की 2 रोटियां बची थी, उनको भी सेक लिया। रिस्क को मतलब ज़ाया नहीं करते हैं, अल्लाह ताला नाराज़ होते हैं। और काफ़ी बचपन में हम लोगों ने स्ट्रगल किया है, जिसकी वजह से भाई अपने दिन कभी नहीं भूलते हैं। चाहे जितना बड़ा आदमी अल्लाह ताला कर दें, जितनी भी कामयाबी पहुँचा दें, मगर हम लोग अपने दिन कभी नहीं भूलेंगे कि रोटियों की कदर बहुत हम लोगों को है। तो इस तरह से देखिए सब्ज़ी देखिए माशाल्लाह से कितनी टेस्टी बन गई है। फटाफट वाली 10 मिनट में रोटी और सब्ज़ी तैयार। अगर इस तरह से आप बनाएंगे तो आपके बच्चे रोज़ रोटी आलू की फरमाइश करके खाएंगे। देखिए माशाल्लाह से खाना है रेडी, और ये फ़ौरन उठा लिया इन लोगों ने अपने अपने हाथों में प्लेट की। देखो ये देखिए सब्ज़ी देखिए पहले कितनी डिलीशियस बनी है। इस तरह से बनाएंगे आलू
तो बच्चे कहेंगे सारे मैं ही खा लूँ। तो बच्चों का कोई नहीं चलेगा बहाना। इस तरह से आप सब्ज़ी बनाइए बहुत झटपट वाली, और आलू ही आलू खिलाइए, मतलब आलू नहीं खिलाइए बहुत ज़्यादा। दस्तरखान लग चुका है तो चलिए आप लोग भी आ जाइए, हम लोग भी खा लेते हैं। फ्रीज से चटनी निकाल लेते हैं, उसके बगैर अधूरा है खाना। देसी खाने का मतलब ही होता है चटनी, सलाद और अचार। तो चलिए खा लीजिए। वही सब्ज़ी देख के तो मुझसे रहा नहीं जा रहा है कि चावल होते तो और मज़ा आता। तो अभी देसी घी वाली रोटियाँ खाते हैं। तो देखिए इतनी टेस्टी सब्ज़ी बनी थी कि आज बच्चों ने चट कर लिया। वो भी एक आलू बचा, वो दानियाल अभी फिनिश करने वाले हैं। और ये थोड़ा तीखा हो गया था बहुत चटपटा है, मतलब चटनी उसके साथ तो एक्स्ट्रा हो गया। तो हलवा ये पड़ा था फ्रिज में, हमने कहा निकाल के इसको खा लो, क्योंकि फ्रिज में ठंडा ठंडा सा हलवा अच्छा लगेगा, उससे तीखापन हो जाएगा कम। तो इस तरह से भाई सब्ज़ी बनाइएगा, बहुत टेस्टी बहुत यम्मी बनती है। और अशरा खा रही है मलाई मक्खन। इनकी हलक से तो खाना उतरता नहीं है, बस इनको फालतू की चीज़ें दे दो, फालतू वाले काम, जैसे लेके बैठी हैं फ़ोन। और हम लोग को बहुत सारे करने काम। ये एलसीडी थी पहले, रूम में टीवी लगी हुई थी, तो एक बार बिल्ली ने इसको गिरा दिया था, उसकी वजह से ये ख़राब हो चुकी है। तो पड़ी है वेस्ट, वैसे भी टीवी नहीं लगाएंगे अब कभी भी। तो वहाँ का सामने का एरिया हो गया साफ़। अब इस पे रखेंगे थोड़ा बहुत सामान। और रूम में मतलब पेंट कराने की नीड हो गई है, बहुत ज़रूरत है। इस टाइम बहुत गंदा गंदा है हर तरफ, बहुत काफ़ी डस्ट वगैरह है, तो इसको अब साफ़ सफाई की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। सोच रहे हैं गर्मियों तक करा देंगे इंशाल्लाह ज़रूर। अशरा की पेंटिंग रूम पे मतलब चलते हैं पेन, इनके दीवारों पे चलते हैं पेन। अभी दिखाते हैं आपको शायद दिख रहे हो, कलर पेंसिल से और वाटर कलर से, हर चीज़ से ये इधर ही उधर। ये देखिए कितना गंदा करती है, इधर देखिए इनकी सच्चाई। हर तरफ लिखा हुआ है, कॉपी पे लिखने के लिए ना दो, बहुत गंदा करती है। समेट लेते हैं, चलिए फिर समेट लेते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं डायरेक्ट अब शाम में। इंशाल्लाह शाम में ही मिलेंगे अब, क्योंकि फालतू का काम है, फालतू की बातें होंगी। तो चलिए अल्लाह हाफिज़। देखिए अब शाम के टाइम डायरेक्ट फ़ोन उठा रहे हैं खाना पीना खाने के बाद। काम भी बहुत सारा था, इसीलिए व्लॉगिंग नहीं, मतलब काम ऐसा था कि मतलब उलझा सा कि जो आपको नहीं दिखाया। इसी जिस थोड़ा बहुत यहाँ पे अभी साफ़ हुआ है, थोड़ा बहुत सामान रखा है यहाँ पे। देखिए आशा पढ़ाई करे ना करे, आशा की डॉल पढ़ाई कर रही है यहाँ ये पढ़ाई कर रही है। कुछ इन्हीं से सीखना चाहिए बच्चों को। अब तो 15 दिन की छुट्टी और इधर है मौज ही मौज। ये बैठे हैं मुंह फैला रहे हैं सो के उठ के। अभी बिस्तर नहीं छूट रहा है इनसे, क्योंकि बहुत है ठंडी। क्योंकि अभी अभी बस हमने भी अपना बिस्तर छोड़ दिया है। ये शाम का टाइम है, चाय बनाएंगे, खाना चढ़ाएंगे, होने वाली है। ठंडी ठंडी हवा चल रही है, आपको दिखाते हैं। थोड़ा बहुत काम किया कि 4 बजे तक कंटिन्यू हमने काम किया। बहुत ठंडा मौसम है, सामने से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, जैसे लग रहा बर्फ़ गिर रही है। अल्लाह खैर करे। और सामने बच्चे कुछ बैडमिंटन खेल रहे हैं। ठंडी है, फ्रीज से लाते हैं दूध, बनाते हैं चाय। सबसे पहले फ्रीज में रख देते हैं। और बहुत ज़्यादा ठंडी हो गई है, हाथ पर एकदम काँप रहे, पेट भी से कपकपी लग रही है बहुत तेज़ी से। कपड़े फैलाने का कोई मतलब नहीं रहा, फिर से वैसे नरम हो गए। चलती तो कपड़े भी सूख जाते, अगर कोई फ़ायदा नहीं रहा, बस हवा लग गई है ठंडी ठंडी। और निकाल लिया है। फ्रीज छूते हुए भी डर लग रहा है, इतनी ठंडी फ्रीज है। कुछ भी नहीं चढ़ाया है, खाने में बनाएंगे दाल चावल और सोयाबीन के कबाब, तभी दिखाएंगे आपको रेसिपी। हाँ सुबह वाली भी चाय हमने नहीं पी थी, क्योंकि आज था मेरा डिटॉक्स डे, मतलब चाय वाय नहीं पी थी। उसके बाद से पानी लिया था धनिया का। घर में डायरेक्ट किया लंच, उसकी वजह से बहुत वाइट सा आ रहा है यहाँ पे। मैं सिर्फ खाने पीने खाया था, वो भी आपसे शेयर किया था। तो इधर दाल निकाल लेते हैं, दाल तक रख देंगे। दाल अरहर की और थोड़ी सी, मतलब इसको क्या बोलते हैं, तुअर की दाल बोलते हैं, पीली दाल। तो इसको धुल लेंगे। और दाल थोड़ी ज़्यादा बनाने के लिए सुबह बनाएंगे गोभी आलू की सब्ज़ी, तो दोनों में काम आ जाएगी। सुबह डबल दाल नहीं बनानी पड़ेगी। डिसाइड कर लिया हमने खाना पीना। उस टाइम चाय वाय तो पीली थी, बन गई थी, निकाल लिया था। और वीडियो नहीं शूट की थी क्योंकि अजान हो रही थी। तो चाय तो पी चुके हैं, और उधर दाल भी चढ़ा के गए थे, तो दाल में भी सीटियाँ आ चुकी हैं। इसको ऑफ करते हैं। तो दाल चावल के साथ बनेंगे सोयाबीन के कबाब और रोटियाँ। तो अब इनको हमने भिगो के रख दिया है, ऊपर नीचे कर देंगे इस तरह से, थोड़ा सा सोख हो जाए। फिर इनको पीसना है, मतलब थोड़ा सा दरदरा पीसना है कबाब की उसमें। और अभी भी मेरे सर में इतनी तेज़ दर्द होने लगी है अचानक से। फिर बच्चों ने लगाया मेरे सर में तेल, यहाँ से लेके गए, वही वाला मेरा जो बना हुआ तेल रहता है।
खूब अच्छा खासा मतलब अच्छी क्वांटिटी में लगाया, खूब मसाज की, तब जाके दर्द कम पड़ा। तो चलिए फिर इसको सोयाबीन को पीस लेते हैं, दाल फ्राई कर लेते हैं, चावल चढ़ा देते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। तो हमने प्रिपरेशन कर ली है कबाब की। इधर हमने दाल भी बना ली है अरहर की। देखिए माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त सी दाल बनी। आप लोगों की तक खुशबू आ रही क्या दाल की। इधर चावल भी हमने चढ़ा लिया है और ऑफ कैमरा ही हमने रोटियां भी बना ली हैं। तो थोड़ी सी मेरे सर में दर्द है इसलिए आवाज़ मेरी डाउन है। तो ये देखिए सोयाबीन जो हमने सोख करके रखी थी वो उसको हमने ग्राइंड कर लिया है। सेम क्वांटिटी में बेसन और चावल का आटा डालना, मतलब आधा 1 कटोरी चावल का आटा है तो 1 ही कटोरी बेसन भी है। तो बिना पानी डाले आपको ग्राइंड करना है। ये देखिए इस तरह से, बिल्कुल भी चिपचिपी नहीं पीसना है, ख़राब हो जाएंगे। मेरे हाथ में बेसन लगा, छाना था उसको। ये बेसिक से मसाले हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हरी धनिया भर भर के डालिएगा, आजकल तो सीज़न है। अदरक लहसुन का पेस्ट है 2 चाय के चम्मच। थोड़ी सी हरी मिर्ची है, इनको ग्राइंड भी कर सकते हैं, मिक्सर में डाल के चंक करके निकाल सकते हैं, वो भी डाल सकते हैं, वो भी अच्छा होता है। और हाफ लेमन जाएगा इसमें, प्याज कट किया हुआ एक बारीक बड़ा मीडियम साइज़ का जाएगा, और नींबू ज़रूर डालिएगा। इधर गरम मसाला है, सॉरी ये वाला गरम मसाला है, सेम सेम लग रहा है। गरम मसाला जो हम लोग चिकन मटन में डालते हैं, पिसी मिर्ची है, नमक है, थोड़ा सा धनिया पाउडर है खुशबू के लिए। इसमें अंडे डाल भी सकते हैं और हम नहीं डालेंगे, तो हमने सिर्फ रख दिया आपको दिखाने के लिए कि आप अंडे भी डाल सकते हैं, मगर ऐसे ही अच्छा बनता है। तो बिस्मिल्लाह करके सारे मसाले इसमें मिक्स करेंगे, सारी चीज़ें एक साथ डालेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए अच्छे से हमने इसको मिक्स कर लिया है इस तरह से, मतलब कबाब की शेप में आना चाहिए। अगर आपको ये मिक्सचर मतलब आपको बनाते टाइम सूखा लगे तो आपको पानी का छींटा ऐसे ले लेके थोड़ा थोड़ा डाल के मिक्स कर लीजिएगा, क्योंकि ड्राई रहता है तो इस तरह से बंध नहीं पाते हैं, बैंड नहीं हो पाते हैं। तो इस तरह से बना लीजिएगा और बहुत टेस्टी, बहुत यम्मी बनते हैं। इनको आप चाय के साथ, शाम की चाय में या सुबह के नाश्ते में, जैसे भी, और कोई गेस्ट आए तो स्पेशल मतलब थोड़ा सा दे सकते हैं ऐसे स्नैक के तौर पे, तो बहुत अच्छे होते हैं इस तरह से। और कबाब बनाएंगे तभी आप देखिएगा। तो चलिए फिर आपसे बाद में मिलते हैं। इनको रेस्ट पे रख देते हैं इसका पूरा मसाला, तो जब तलेंगे तब आपको दिखाएंगे। मीठा पे भी याद आया, जस्ट याद आया, तो हमने सोचा आप लोग को भी बता दें, अधूरी रेसिपी नहीं देंगे। तो अगर आपके पास केवड़ा वाटर होएगा तो ज़रूर डालिएगा, उससे आप टेस्ट देखिएगा कितना अच्छा इनहेल्स हो जाता है। तला हुआ प्याज भी डाल सकते हैं, तो प्रोसेस कई होते हैं बनाने के। तो अभी ये वाली रेसिपी दी, नेक्स्ट टाइम दूसरे तरीके से बनाएंगे, मतलब तब आपसे शेयर करेंगे। तो ये कबाब बहुत अच्छे होते हैं और इस तरह से सीख कबाब भी आप बना सकते हैं। तो अभी बनाएंगे तब देखिएगा। जस्ट याद आया कि 1 हफ्ता हो गया सामान मंगाए तो थैलों से ही निकाल के यूज़ कर रहे थे, तो हमने सोचा आप डिब्बों में कर ही देते हैं, क्यों अब काम ही क्या है, फिर ये भी रहता करना अपने ही हाथ है। तो फिर थोड़ा थोड़ा सा सामान मंगाते हैं, ये ख़त्म हो जाता फिर से मंगाते हैं। आपको तो पता ही है, कितनी बार शेयर भी किया आपसे। तो चलिए दाल तो जितनी थी वो निकाली, भी मसूर की दाल बाकी है तो निकाल के यहाँ पे लगा देते हैं। जो दालें पहले से बची हुई हैं वो सब डिब्बों में फिल कर देते हैं। तो सोयाबीन थोड़ी सी भिगोई थी, इतनी सारी मंगा ली थी, तो ये बच्चे शौक से खाते हैं, काफ़ी मात्रा में प्रोटीन होता है। नमक क्या था, एक्स्ट्रा हो गया था, तो नमक इस तरह से रख दिया था, डिब्बा फुल हो गया था नमक का। अब हमें लग रहा खाली हो गया है, खाली हो गया तो उसमें रख देते हैं। हाँ, हैंड टू हैंड ये भी काम हो जाएगा। और ये छोले मंगाए थे तो किसी दिन छोला वोला बनाएंगे, रेसिपी देंगे आपको। मटर भी मंगाए थे, तो बच्चों की डिमांड पे बना दी थी टिक्की, आलू वाली टिक्की, वो बहुत फेवरेट। तो कभी इंशाल्लाह बनाएंगे, तो ज़िंदगी रही तो आपको दिखाएंगे भी। तो अभी सामान फटाफट खाली कर देते। और ये सारा काम हो गया डन, मतलब सारी चीज़ें रख दी अपनी जगह पे। इतना सारा कचरा निकला, मतलब पॉलीथीन्स तो निकलेंगी भाई, उसमें सामान होता है। तो देखिए माशाल्लाह से सारा सामान लग गया है, एकदम डन हो गया, फाइनल हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। सारी चीज़ें हैं, इस टाइम ख़त्म होती हैं तो अल्लाह ताला उसका इंतज़ाम कर देते हैं। तो चलिए फिर अब कबाब का तो पेस्ट जो है वो रेस्ट के लिए रख दिया, पेस्ट रेस्ट के लिए रख दिया है। इधर चावल में भी सीटी एक आ गई है, एक और आ जाए तो फिर उसके बाद डायरेक्ट मिलेंगे जब कबाब फ्राई करेंगे, तब मना व्लॉग हो जाएगा। एक सीटी और बाकी। में आ चुके हैं, किचन में आ चुके हैं कबाब फ्राई करने के लिए। तो इधर हमने तेल चढ़ा दिया है। तेल जब तक हो रहा है तो हम जो कबाब का बैटर है उससे बना लेंगे कबाब का शेप। तो इधर ये रखा हुआ है पेस्ट और इससे बनाएंगे। पहले हमने अच्छे से हैंड वॉश कर लिए। देखिए पानी होगा मेरे हाथों में, तो हैंड वॉश करना बहुत ज़रूरी है, चाहे ठंड हो या गर्म। पहले हैंड वॉश करके ही खाना सर्व करना चाहिए, मतलब कुछ भी छूना चाहिए। तो चलिए अब इसका बैटर की जो है वो शेप बना लेते हैं हम फटाफट से। दानियल को बिल्कुल भी तमीज़ नहीं, इनको हम बोल रहे हैं, इनको हमने फ़ोन हैंग करवाया है। भैया थोड़ा सा ऊपर उठा दो,
क्या बताएं, आप लोगों ने सुन ही लिया है तो हम क्लियर कर देते कि दानियाल हैं कैमरे के पीछे। और इस तरह से टिक्की बना लेंगे और ये शेप बनाएंगे। इस तरह से शेप बना सकते हैं और लंबा शेप भी बना सकते हैं, जैसे हम लोग उसका बनाते हैं, क्या बोलते हैं, सीख कबाब का। तो इस तरह से लंबा लंबा शेप, इसमें वो जो स्टिक होती है उससे भी होल कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे है नहीं, क्योंकि यहाँ पे इनकी पेंसिल थी वो ले गए हैं। और चलिए फिर बना लेते हैं फटाफट से सारे शेप्स, फिर आपसे मिलते हैं। इस तरह से दो चार ही बनाएंगे क्योंकि कढ़ाई बहुत छोटी है। तो ये देखिए बिस्मिल्लाह, इस तरह से डालेंगे कि धीरे धीरे स्लो से, और अच्छे से कुक करना है, हाई फ्लेम पे नहीं कुक करना है वरना ये ख़राब हो जाते हैं, मतलब कच्चे रह जाएंगे और ऊपर से जल जाएंगे। तो ये अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तब इनको टर्न करेंगे दूसरी साइड, वरना ये फूट भी जाते हैं, क्रैक हो जाते हैं। तो चलिए इधर इस साइड दूसरे जब तक। तो मेरा कैमरामैन अच्छा नहीं है भैया, ज़रा फ़ोन ऊपर कर लो थोड़ा सा और। हाँ दानियल बेचारा क्या करे, अपनी हाइट के हिसाब से फ़ोन पकड़े हुए। इधर हमने ये थोड़े बहुत शेप्स बना लिए हैं, इसके आकार जो भी होते हैं, ये थोड़ा सा लंबे शेप में, ये गोल आकार में। तो ज़्यादा बैटर हमने इसलिए बनाया था क्योंकि मेरे बच्चों को बहुत पसंद है, सुबह भी ये ज़रूर खाएंगे, डिमांड करते हैं। अम्मी बचे नहीं थे, और जब बनाएंगे देख ये इतना सारा बैटर बच गया तो आप सुबह देंगे, बहुत शौक से खाएंगे, बहुत खुशी खुशी के। घर ही पे रहेंगे तो सुबह बनाएंगे गोभी आलू की सब्ज़ी इंशाल्लाह ज़रूर, क्योंकि दाल हमने बहुत ज़्यादा चढ़ाई थी। और इधर ये रखा धनिया का पानी, अभी इसे सोख कर देते हैं वरना भूल जाते हैं। तो अभी हो रहे हैं कबाब हमारे सिलो कुक। तो दिखाते हैं आपको, ये देखिए, और दोनों साइड से अच्छे से गोल्डन कलर आएगा जब तक इसको हम करेंगे। फ्लेम इसकी और डाउन कर देते हैं ना, हाई फ्लेम पे कच्चे रह जाते हैं। तो जितने अच्छे से मतलब देर तक आप कुक करेंगे उतने ही अच्छे से अंदर से कुक होंगे, और टेस्ट में तो ज़बरदस्त होते ही हैं। बहुत लोगों ने खाए होंगे, हमें तो बहुत पसंद है, और सिर्फ अपने हाथ के क्योंकि अभी तक हमने ये वाली रेसिपी किसी के हाथ की ट्राई ही नहीं की है। और एक और मेरी फुफ्फी हैं, अल्लाह ताला उनको अच्छा रखे, उन्होंने कहा था कि कोफ्ते की रेसिपी डालना, तो इंशाल्लाह कोफ्ते की रेसिपी 1-2 दिन में डालेंगे ज़रूर। और बस ये था कि न्यू कोई चीज़ें हो जाती थी तो उसी वजह से वो मतलब उनकी डिमांड थोड़ा पेंडिंग में चल रही थी, तो हम डालेंगे। और बहुत क्यूट सी उनकी प्यारी सी बच्ची है, उनका नाम है ज़िक्रा, माशाल्लाह इतनी प्यारी, इतनी अच्छी अच्छी बातें करती हैं, तो क्या बताएं। अल्लाह ताला उनको भी अच्छा, उनको नसीब अच्छा रखे, पढ़ने में उनका जहन तेज़ करे, तमाम कामयाबी दे, और वो हमको उस कामयाबी भी देखना चाहती है। वो छोटी सी बच्ची की सोच देखिए, इतनी प्यारी है, बहुत छोटी। आज फर्स्ट टाइम हमने उससे आज बात की, हमने उसको कभी देखा भी नहीं है, मेरी फुफ्फी ही, मगर हम उनसे करीब 4-5 साल से नहीं मिले, वो दूर रहती, थोड़ा सा आना जाना नहीं हो पाता है, तो इस वजह से उनसे नहीं मिल पाए हैं। मगर उनकी बच्ची आज स्कूल से आई सडनली, और हम उनकी मम्मा से बात कर रहे थे, फिर वहीं पे उनसे भी बात हुई। बहुत अच्छा नेचर और बहुत अच्छी तहजीब है उनकी दी हुई, बहुत अच्छे तरीके से लहजे में बात की, और मेरा दिल खुश हो गया। अल्लाह ताला उनको अच्छा रखे हमेशा हमेशा, सारे बच्चों को जितने भी हैं, अपने में हिंदू मुस्लिम सबके बच्चों को अल्लाह ताला अच्छा रखे। हम तो सबके लिए दुआ करते हैं, और ये नहीं है कि हाँ कास्ट से कुछ नहीं होता, बस हाँ ये प्यारी सी बच्ची ने दिल जीत लिया, बहुत अच्छा लगा उससे बात करके। बात पे मतलब उसकी मतलब तारीफ़ के लायक भी थी, और ये चीज़ थी कि सोच देखिए उसकी, मतलब उसने हमसे बहुत सारी बातें की। कभी इंशाल्लाह फ्यूचर में इन फ्यूचर आपसे हम शेयर करेंगे, क्योंकि उसने हमको बहुत कामयाबी भी देखना वो चाहती है, वो छोटी सी बच्ची देखना चाहती है। तो भाई बड़ों की सोच को क्या कहना। उनकी मम्मा ने भी बहुत सारी दुआएं दी, मेरे जितने भी घर वाले मतलब रिलेटिव हैं, आप लोग हैं, सब हमें देखना चाहते हैं, तो इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी। बस ये बात कहना चाहते हैं कि बड़ों की सोच इतनी अच्छी नहीं होती है, जलते हैं एक दूसरे से, और एक बच्चा होके कितनी अच्छी सोच रखता है, मतलब क्या भाई सैल्यूट है ऐसे बच्चे को। तो जलना नहीं चाहिए, वो तो हमें उसका मेरा मतलब क्या फ़ायदा, मतलब हमसे क्या फ़ायदा, हम तो इतनी दूर रहते हैं, उसको कभी देखा भी नहीं, उसने हमको भी कभी नहीं देखा, मगर एक अपनापन, एक मोहब्बत, एक दिल से मतलब जो रिश्ता होता वो उस बच्ची में दिखा हमको, तो इसी वजह से। तो चलिए फिर इसको जलने देते हैं और वीडियो बनाते हैं और किसी और को भी जलाते हैं। तो भाई हमसे तो बर्दाश्त ही नहीं हुआ, क्योंकि ये खुशबू मतलब दिलो दिमाग पे छा गई, बनाते बनाते एक हम उड़ा भी गए तो बहुत टेस्टी बने हैं। वेज नॉन वेज में जिससे जायका होता है जिस तरीके से, वैसे वेज में भी होता है, बहुत ज़बरदस्त है। तो बनाने का तरीका भी सही है, मतलब परफेक्ट मेजरमेंट है, जो इस तरह से आप बनाइएगा बहुत लाजवाब। इतना क्रंची, इतने गर्मा गर्म चटनी, हरी चटनी और लच्छे वाले प्याज के साथ तो मज़ा ही आ जाएगा।
हेल्दी स्नैक्स है, बच्चों को तो डेली खिला सकते हैं। प्रोटीन 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 भाई। तो इधर ये फ्राई हो रहे हैं, इधर हम इसको चबा रहे हैं बैठ के। और इसके लिए लच्छे वाला प्याज भी काटेंगे, उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है खाने में। पास में शायद रामायण कुछ चल रही है उस टाइप की, तो इसी वजह से आपको आवाज़ आ रही होंगी। और सॉरी, इसमें रख दिया, झूठा नहीं रखना चाहिए प्लेट में, बहुत वाइट वाइट से आ जाता है यहाँ पे। तो इसको थोड़ा सा पलट वलट देंगे ना, एक साइड से जलेंगे एक साइड से गलेंगे नहीं, तो इस तरह से निकाल देते हैं। कोशिश करते हैं लंबे ब्लॉग बनाना, क्योंकि फिर मेरा भाई क्या बोलें, वॉच टाइम बहुत ज़रूरी है, इसीलिए। काटा पड़ा ना, उसकी वजह से बहुत क्रंचीपन इसमें, बहुत टेस्ट है, कुरकुरापन उसी से आया है। चावल का आटा ना भी हो तो आप मिक्सी में पीस के उसको छान के ले सकते हैं, वरना मार्केट वाला ले सकते हैं। और उसकी जगह पे आप अरारोट ले सकते हैं, बहुत बेस्ट, सेम वैसे ही बनता है, मगर चावल के आटे की बात ही दूसरी रहती है। देख लीजिए, कहीं ये ना हो आप समझ बैठे कीमे के कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं, और इतना क्रंचीपन है, बहुत ज़बरदस्त। तो ये मतलब हो गए हैं, तो गर्मा ही गर्म उन लोगों के लिए लेके जाते हैं, मतलब खाने पे वो लोग वेट कर रहे हैं। सबसे लास्ट में हम कबाब फ्राई करने के लिए हमने रखा है, तो उनको सर्व करके आते हैं, फिर आपसे बाद में मिलते हैं। बाद में क्या मिलता है, व्लॉग तो बहुत लंबा हो गया है, तो चलिए व्लॉग का एंड भी यहीं पे करते हैं। तो ये वाली रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा, प्यार प्यार से कमेंट करिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, लाइक ज़रूर करिएगा, और ये वाली वीडियो फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर करिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, मिलेंगे इंशाल्लाह बेस्ट रेसिपी और बेस्ट व्लॉग के साथ।